Hi student, my name is Mayur Dande. Today we are going to discuss mathematics and statistics. Today we are going to discuss very important topics which carry 2 marks in the board examination. हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक से लॉजिकल कनेक्टिव्स हम आज पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को आइडिया बताया था कि स्टेटमेंट क्या होते हैं, कौन से सेंटेंस को हम स्टेटमेंट बोलेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट साइमल्टेनियसली। स्टेटमेंट आर डिनोटेड बाय PQR। इसका मतलब क्या है, देखो आप लोगों को मैंने बताया था कितने टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, देन नेक्स्ट वन इज इंपरेटिव सेंटेंस, देन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड देन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। व्हाई वी कॉल्ड ऑलरेडी असर्टिव सेंटेंस एज अ स्टेटमेंट? बिकॉज दे गिव अ brief idea or declaration to us. That's why we called as a assertive sentence is only the statement. Otherwise हम लोग, अगर कोई हमको समझ लो इंपरेटिव सेंटेंस दिखाई देता है, अगर किसी क्वेश्चन में आप लोगों को देखोगे इंपरेटिव सेंटेंस दिया है, इंपरेटिव सेंटेंस हम लोग कैसे पहचानेंगे? अगर आपको ऑर्डर, रिक्वेस्ट अगर और कमांड दी है तो उस सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस। उसी तरह इंपरेटिव सेंटेंस। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप लोग किस तरह से पहचानोगे? आपको अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो उस सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस। उसी तरह से अगर आपको सडन फीलिंग आपको शो की गई उस सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या करता है, हमें वो एक तो आइदर ट्रू और फॉल्स इस तरह से क्या करेगा, वो हमें बताएगा कि वो एक तो ट्रू हो सकता है, नहीं तो क्या हो सकता है, वो फॉल्स हो सकता है। स्टेटमेंट किससे डिनोट करते हैं हम? PQR। इससे हम क्या करते हैं? स्टेटमेंट को डिनोट करते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट। ट्रूथ वैल्यू यानी क्या होता है, किस तरह से हम लोग ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करते हैं स्टेटमेंट का। यानी हम लोगों को अभी ये सिर्फ पता चल गया कि असर्टिव सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट। अभी हम लोग इसमें पूरे जो भी हम चैप्टर पढ़ेंगे इसमें हम लोग अभी सेंटेंस बोलेंगे क्या? किसी को भी नहीं। हम लोग जो भी आपको सेंटेंस दिखाई देता है अगर वो असर्टिव सेंटेंस है तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट। अगर अदरवाइज अगर इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको दिखाई देता है उसको हम स्टेटमेंट बोलेंगे क्या? नहीं। ओनली असर्टिव सेंटेंस इज कॉल्ड एज अ स्टेटमेंट, अदरवाइज हम लोग उसको स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। तो ईच स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। यानी हर जो स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है? एक तो ट्रू रह सकता है या तो फॉल्स रह सकता है। ये हमें पता है क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि अगर वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो वो क्या रहेगा? एक आइदर ट्रू और फॉल्स रहेगा। उसे इफ द स्टेटमेंट इज अ ट्रू देन इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। अगर समझ लो कोई स्टेटमेंट आपको ट्रू दिखाई देता है आपके लॉजिक के हिसाब से तो आप उसको क्या बोलेंगे? ट्रू। अगर वही स्टेटमेंट आपको फॉल्स दिखाई देता है आपके लॉजिक के हिसाब से तो आप उसको क्या बोलेंगे? फॉल्स। इसका मतलब क्या है, अगर आपको कोई सेंटेंस आपको ट्रू दिखाई देता है आप ट्रू लिखेंगे, और कोई सेंटेंस आपको फॉल्स दिखाई देता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? फॉल्स। देन नेक्स्ट टॉपिक इज लॉजिकल कनेक्टिव्स। हम जो टॉपिक्स पढ़ना चाहते थे वो टॉपिक्स का नाम है लॉजिकल कनेक्टिव्स। अभी लॉजिकल कनेक्टिव्स यानी क्या होता है, आपको इस नेम से ही पता चल जाएगा कि लॉजिकल कनेक्टिव्स का क्या मतलब होता है। लॉजिकल कनेक्टिव्स का क्या मतलब होता है? देखो, लॉजिकल कनेक्टिव्स मीन्स जो क्या करता है, टू और मोर स्टेटमेंट को क्या करेगा? ज्वाइन करेगा। देखते हैं इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा है। द वर्ड्स और फ्रेजेस विच आर यूज टू कनेक्ट टू स्टेटमेंट। यानी आपको ऐसे वर्ड्स दिया रहेगा या फ्रेजेस रहेंगे, वो कौन से वर्ड्स और कौन से फ्रेजेस है वो हम लोग इसके बाद के स्लाइड में देखेंगे। विच आर यूज टू कनेक्ट टू स्टेटमेंट, जो किसको कनेक्ट करेंगे? सिर्फ 2 स्टेटमेंट को कनेक्ट करेगा। आर कॉल्ड एज अ लॉजिकल कनेक्टिव्स। उसको हम क्या बोलेंगे? लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो कौन से आपके लॉजिकल कनेक्टिव्स हो सकते हैं? लॉजिकल कनेक्टिव्स हो सकता है आपका एंड, और, इफ एंड देन आपका लॉजिकल कनेक्टिव्स हो सकता है। उसी तरह से इफ एंड ओनली इफ आपका लॉजिकल कनेक्टिव्स हो सकता है। अगर नॉट वैसे इग्नरी है, ये सिर्फ एक ही सेंटेंस में आप लोगों को नॉट लगाना पड़ता है, और ज्वाइन करने के लिए हम लोग एंड और इफ एंड देन एंड इफ एंड ओनली इफ का यूज करते हैं। देखते हैं कौन से आपके कनेक्टिव्स है। सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ कनेक्टिव्स।
The symbolic form of connectives are first one is and, next one is or, third one is not को हम negation भी बोलते हैं, then next one is if and then last one is if and only if. इन सबको हम क्या बोलते हैं, इन सबको हम लोग बोलेंगे कनेक्टिव्स, इन सबको हम क्या बोलेंगे कनेक्टिव्स, और इन सबको हम क्या बोलेंगे उनके सिम्बॉल्स, इन सबको हम क्या बोलेंगे उनके सिम्बॉल्स, यानी ये हो गए सिम्बॉल्स और ये हो गए उनके कनेक्टिव्स। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं उसको बाइफरकेटेड। अगर एंड रहा तो हम उसको कैसे शो करेंगे, उल्टा भी। अगर और रहा तो कैसे शो करेंगे, इस तरह से शो करेंगे। अगर उसी तरह से अगर नॉट, अगर हम मुझे समझ लो कोई एक सेंटेंस दिया है उसमें लिखा है ही इज़ नॉट अ गुड मैन, तो हम लोग क्या करेंगे वहाँ पर उसको पहले एक स्टेटमेंट को डिनोट करेंगे पी से, और पी के आगे क्या लिखेंगे वहाँ पर निगेशन, ताकि हमें वहाँ पर पता चले कि वो क्या है वहाँ पर वो जो उसको पहले एक स्टेटमेंट को हम लोगों ने पी से डिनोट किया और नॉट को किससे डिनोट किया हमने निगेशन से। देन फोर्थ वन इज इफ एंड देन, एंड द लास्ट वन इज इफ एंड ओनली इफ। देन कंपाउंड स्टेटमेंट, बिफोर हम लोग देखने बिफोर एक्सरसाइज देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है। कंपाउंड स्टेटमेंट मीन्स सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है। ए स्टेटमेंट cannot be split into further into two or more statements is called as a सिंपल स्टेटमेंट। यानी एक ऐसा स्टेटमेंट जो सिंपली आप लोगों को एक ही स्टेटमेंट दिया रहेगा जो 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जाएगा, वो सिर्फ सिंपल स्टेटमेंट, उसको हम एग्जांपल में देखेंगे। उसी तरह से कंपाउंड स्टेटमेंट कहने क्या होता है, ए स्टेटमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिंपल स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ पर नाम देखो, यहाँ पर सिंपल स्टेटमेंट आप लोगों को दिखाई दे रहा है, आप लोग देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है सिंपल स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर जो सेंटेंस आपको असर्टिव सेंटेंस दिखाई दे रहा है, सेंटेंस को हम लोगों ने पहले ही बताया था आपको, सेंटेंस को क्या बोलेंगे हम स्टेटमेंट, जो क्या होगा सिंपल स्टेटमेंट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट बोलेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल में किस तरह से दिया है। 3 इज अ प्राइम एंड 4 इज अ इवन नंबर इज अ कंपाउंड स्टेटमेंट। हम लोगों ने इसको कंपाउंड क्यों बोला, देखो यहाँ पर आप 3 को अलग से उन्होंने प्राइम नंबर बोला है, उसी तरह से 4 को अलग से उन्होंने क्या बोला है इवन नंबर, और वो किससे ज्वाइन किया है, वो एंड इस फ्रेजेस से क्या किया है ज्वाइन किया गया है, तो इसको कौन सा स्टेटमेंट बोलेंगे हम कंपाउंड स्टेटमेंट। उसी तरह से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखोगे आप लोग, यहाँ पर लिखा है 3 एंड 5 आर ट्विंस प्राइम। यहाँ पर आप लोगों ने देखोगे तो आपको लोगों को दिखा है 3 एंड 5 आर ट्विंस प्राइम, यानी 3 एंड 5 बोथ मिला के क्या है ट्विंस प्राइम है। यानी यहाँ पर ये 2 स्टेटमेंट में स्प्लिट किया है क्या, नहीं, दिस स्टेटमेंट कैन नॉट स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, सो दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज अ सिंपल स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे सिंपल स्टेटमेंट बोलेंगे, क्योंकि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया गया है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इसके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। देखो आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 न्यू सिलेबस के हिसाब से जो सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है, उस सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों को करना क्या है, उस सेकंड क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, तो आपको वो उसको क्या करना है सिम्बॉलिकल फॉर्म में शो करना है। तो देखो यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ किस तरह से उसको सिम्बॉलिकल फॉर्म में शो करना है। देखो यहाँ पर एक गिवन क्वेश्चन दिया है, 2 इज अ इवन नंबर एंड 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी 2 क्या है इवन नंबर एंड 25 क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देख लेंगे कि ये कंपाउंड स्टेटमेंट है या फिर सिंपल स्टेटमेंट है। तो ये कौन सा स्टेटमेंट है कंपाउंड स्टेटमेंट। यहाँ पर आप लोग देखोगे क्योंकि यहाँ पर अलग अलग चीज़ें दी है, क्योंकि 2 क्या दिया है, यहाँ पर 2 क्या दिया है आपको इवन नंबर और 25 का दिया है परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे, पहले लेट कंसिडर करेंगे कि यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए, तो एक को पी से कंसिडर करेंगे और दूसरे को किससे कंसिडर करेंगे क्यू से। तो पी से क्या कंसिडर किया हमने 2 इज़ अ इवन नंबर, और 25 और जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसको कंसिडर किया हमने 25 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, उसको किससे डिनोट किया क्यू से। और यहाँ पर देखो कौन से फ्रेजेस से इसको जोड़ा गया है, कौन से फ्रेजेस से इसको जोड़ा गया है, उसको जोड़ा गया है एंड से। तो एंड के लिए मैंने आपको बताया, तो एंड के लिए किस तरह से सिंबल शो करते हैं इस तरह से। तो पहला स्टेप ये इसको किस तरह देखो, यहाँ पर अब डिफरेंट कलर में दिखाते, इसको इरेज कर देता हूँ। देखो ये है 2 इज अ प्राइम नंबर, इसको हमने क्या डिनोट किया
P, इसको क्या डिनोट किया हमने P, और 25 इज अ परफेक्ट, इसको क्या डिनोट किया हमने Q। तो यहाँ पर सिंबॉलिकल फॉर्म क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम P, और एंड को हम इस तरह से शो करते हैं और इसको क्या करेंगे हम Q। यानी इस तरह से हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। अच्छी तरह से देख लो। इसके बाद the next question is 3 plus 8 is greater than equals to 12 if and only if 5 into 4 is less than equals to 25। इट मीन्स यहाँ पर आप लोग देखोगे आपको दिया है 3 plus 8 greater than equals to 12 एंड 5 into 4 इज है, यानी ये किससे जोड़ा, कौन से फ्रेजेस से ये जोड़ा गया है, जिस फ्रेजेस से ये जोड़ा गया है उस फ्रेजेस को बोलते हैं, जो उस फ्रेजेस का नाम है इफ़ एंड ओनली इफ़। आपको बताया इफ़ एंड ओनली इफ़ के लिए हम लोगों ने देखा था किस तरह शो करते हैं उसको, डबल स्टेट। तो हम क्या करेंगे, जो इसके पहले दिया है उसको P कंसिडर करेंगे, जिसके बाद दिया उसको क्या करेंगे Q कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर इसको P कंसिडर कर लिया, इसको P कंसिडर कर लिया, इसको Q कंसिडर कर लिया, और उसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा P एंड Q। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है, जो आप लोगों को गूगल फॉर्म में आपके व्हाट्सएप ग्रुप या फिर आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा।